वेलकम टू योर फ्रेंडली डॉक्टर। मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़। आज एक नए एपिसोड, एक नई बीमारी, एक नए विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। वो बात जो कि बहुत ही कॉमन है, हम लोग की ज़िंदगी में कभी न कभी उससे होकर के हम ज़रूर गुज़रते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एलर्जी के बारे में। जी, क्या ये एक बीमारी है या हमारा नेचर होता है? एक वो चीज़ जो समय के साथ में, जगह के साथ में, विशेष परिस्थितियों में हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, हमारी संवेदनशीलता ही एलर्जी है। एक जगह धूल उड़ी, आपको छींक आ गई, किसी को बहुत देर तक छींकें आई, किसी को कुछ नहीं आया। यानी हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, जो उसका एक तरह का प्रेजेंटेशन होता है, उसको हम एलर्जी कहते हैं। वो हमारी संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारा नेचर है। किसी को हम डांटें तो शायद वो रिएक्ट करे, वो गुस्सा हो जाए, दूसरा आदमी लड़ने लगे, तीसरा आदमी शायद रोने लगे। ये हमारा एक बॉडी का जो एक रिस्पॉन्स है, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। अगर हम ऊपर से बात करें, आँख से बात करें, अगर हमारा मौसम बदलने पे, धूल गर्दा आने पर हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, पानी गिरने लगता है, ये एक विशेष मौसम या विशेष चीज़ के एक्सपोजर पे होता है। इसको हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। वही चीज़ अगर वो नाक में जाती है, उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। उसमें नाक बंद होना, नाक बहना, छींकें आना, ये अमूमन बहुत लोगों को होता है। ज़्यादातर बच्चे हों, बूढ़े हों या बुज़ुर्ग हों, किसी को भी ये बीमारी हो सकती है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। नाक फेफड़े का पहला दरवाज़ा है। वही नीचे से अगर वो एलर्जी में इन्फ्लेमेशन नीचे की तरफ जाता है, वो एलर्जन सांस के द्वारा फेफड़े में जाने से पहले अगर सांस की नली में जाता है तो गले में खराश होती है। जो टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसके नीचे जाता है तो आवाज़ बदल जाती है। जो वोकल कॉर्ड है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो थोड़ी सी आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है, गले में खराश होती है। और उसके नीचे जाने पे खांसी आती है। खांसी आने पे या तो बलगम या ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है, निकलने की कोशिश करते हैं। अब वास्तव में कुछ फंसा हुआ नहीं होता, जो स्वेलिंग होती है उसमें एक फीलिंग होती है, जिसे हम लोग कहते हैं खांसी आ रही है, बलगम निकल नहीं रहा है। वही नीचे जाने के बाद में सांस की नली को सिकोड़ देता है, सूजन पैदा करना है और उससे एक आवाज़ निकलती है जिसको व्हीजिंग कहते हैं, और सांस फूलती है। जी हाँ, सांस फूलना अमूमन 70-80% केसेस में जिसमें सांस फूलती है और फेफड़े की वजह से जैसे सांस फूलती है, उसका कारण होता है ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जी होती है। ये एलर्जी अगर स्किन में होती है, वो ज़्यादातर पेट से संबंधित होती है। कुछ चीज़ें, कुछ कीड़े या कोई ऐसी चीज़ खाने के द्वारा चीज़ होती है जिसके द्वारा आपको अर्टिकेरिया होता है, जिसको हम साधारण भाषा में पित्ती कहते हैं। एक छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं मुँह में, हमने देखा है। कुछ खाने के बाद में, कुछ दवा लेने के बाद में इस तरह का रिएक्शन होता है, उसको स्किन एलर्जी या अर्टिकेरिया या पित्ती कहते हैं। तो एलर्जी हमारे बदन में, पूरे बदन में कहीं पे भी हो सकती है। अगर वो पेट में कोई खाने की चीज़ से एलर्जी है तो लूज़ मोशंस हो सकते हैं, पतले दस्त हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है। काफ़ी समय तक अक्सर आपने ऐसा देखा है कि लोगों को मिल्क एलर्जी है, किसी को नॉनवेज से एलर्जी है, किसी को अंडे की एलर्जी है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को व्हीट एलर्जी भी मिलती है, जो कि अमूमन पता नहीं लगती है। तो एलर्जी एक बहुत साधारण बीमारी है, उसका उपचार बहुत साधारण है, पता करने की ज़रूरत है। सबसे आसान तरीका कि स्वयं पेशेंट ही सबसे बड़ा डॉक्टर होता है उस परिस्थिति में। उसको मालूम पड़ता है कि हाँ साहब, जब मौसम बदलता है, होली दिवाली आती है या मौसम में बदलाव होता है तो हमें इस तरह की परेशानी होती है। हम कानपुर में आते हैं तो हमें परेशानी हो जाती है, अगर हम बॉम्बे चले जाते हैं तो परेशानी ख़त्म हो जाती है। हम बेंगलोर चले जाते हैं तो हमें वहाँ के पॉलन से एलर्जी हो जाती है। अगर हम किसी कलकत्ता चले जाते हैं तो वहाँ के पोल्यूशन से या ह्यूमिडिटी से एलर्जी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं हमें ठंडक से एलर्जी है, लेकिन कानपुर की ठंडक में एलर्जी होती है। और उसी मौसम में अगर वो हिल स्टेशन जाते हैं तो टेम्परेचर से नहीं, वातावरण में कुछ चीज़ें हैं, पॉलन ग्रेन्स है या फंगल स्पोर्स है, उससे एलर्जी होती है। कुछ लोग कहते हैं हम अपने घर में आते हैं तो हमें छींकें आने लगती है, बाहर जाते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है। कुछ को घर में ठीक हो जाते हैं, बाहर जाने पर एलर्जी होती है। जी हाँ, ये एलर्जी आपके इन्वायरमेंट, आपकी सराउंडिंग, किस जगह पर जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड
डिपेंड करती है। आप क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, उससे एलर्जी होती है। एलर्जी एक संवेदनशीलता है जो आपकी नेचर पे डिपेंड करती है। वो आप दो तरह से ठीक हो सकते हैं, या एनवायरनमेंट से उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को हटा दें जिससे कि आपको एलर्जी है, या आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा दें जिससे संवेदनशीलता कम हो जाए और आपकी एलर्जी कम हो जाए।